हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा का 19 जुलाई का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, वो किस तरह का प्रश्न पूछे गए थे और किसका लेवल जो है किस तरह का था, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और पेपर जो है हार्ड था या इजी था आज के शिफ्ट में मॉर्निंग में, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और लगभग जो है हम इसमें 30 जो है प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से प्रश्न आए थे उस पर हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि एक रोग से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए होंगे। इसमें पूछा गया था कि जीवाणु रोग इसमें से कौन सा यहाँ पर किस में होता है, ये पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था चंद्रमा का जो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है, ये पूछा गया था। और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मास पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन में जो है कितना मास यहाँ पर होता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न अगर बात करें तो पिरामिड जो है उल्टा होता है, किसका होता है, ये ऑप्शन होंगे 4, किसका उल्टा जो है पिरामिड होता है, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि आपका जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ है, ये पूछा गया था। ठीक है, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बार बार पूछा जा रहा है। हीरे का यहाँ पर जो है फॉर्मूला पूछा गया था, हीरे का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और कार्बन का जो क्रिस्टली रूप बताया गया था, पूछा गया था यहाँ पर क्या होता है करके। और यहाँ पर आपके मोस्टली 11th-12th से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे इस बार। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो है अंगूठा क्या दर्शाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना, सन पता नहीं कितना लिखा है इनमें, ठीक है 1092 करके लिखा है। तो यहाँ पर सम्मेलन के समय जो है किस सम्मेलन की घोषणा की गई थी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, पृथ्वी सम्मेलन के समय अन्य किस सम्मेलन की घोषणा की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो कोलेरा से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कार्बोक्सिल प्लस अल्कोहल क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिल और अल्कोहल मिला के क्या बनाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, तो एक नियम पूछा गया था, लासातली का नियम पूछा गया था आपका, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर एंडोल संघनन पूछा गया था। ठीक है, राइमर, ठीक है, ते पेन, ये पूछा गया था। इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। और CO2 और यहाँ पे ठीक है ऑक्सीजन में परमाणु से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। विश्व में कितने देशों में जो यहाँ पर बायोस्फीयर हैं, ये भी पूछा गया था, कितने बायोस्फीयर हैं विश्व में, ये भी पूछा गया था। और यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, प्रतिरोध हो गया, ठीक है, धारा हो गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि कल भी पूछे गए थे। रेजिस्टेंस की जो यूनिट थी वो पूछा गया था। हाथी परियोजना कब लागू किया था, इसका डेट पूछा गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगला 20वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि आपका जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत पूछा गया था। अमाशय में जो है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ठीक है, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, एसिड, हाँ एसिड होता है होगा, ऐसा पूछा गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया होगा। और अगला क्वेश्चन था कि एक जो है उत्तल लेंस में जो यहाँ पर इमेज फोकस पर बने तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पश्चिमी और पूर्वी घाट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, एल्यूमिनियम के जो है अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, ये पूछा गया था। केंद्र की खोज पूछा गया था। अवशोषी अभिक्रिया में जो है उत्पादों का जो अनुपात है वो अभिकारकों का क्या होता है, ये पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऑप्शन होंगे बराबर, कम, ज़्यादा करके ऐसे दिया होगा। 27वां क्वेश्चन देख लें यहाँ पे। ठीक है, दूध से निकलने वाले हार्मोन का स्राव कौन करता है, ये पूछा गया था। इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, और 28वां है ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये पूछा गया था, ग्रोथ हार्मोन। ठीक, अगला क्वेश्चन था तो एक हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसमें यहाँ पर हरित क्रांति में जो है किस फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, या इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन था कि ठीक है एनिमल में जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्या होता है उसकी कठोरता बनाए रखने के लिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद से यहाँ पर पूछा गया था कि यह कथन मतलब कथन वाला होगा कि कौन सा सही होगा, इस तरह का पूछा गया होगा इसमें। ठीक है ना, और कौन से रोग में जो है लंग्स फेफड़े फूलते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था आपका 32वां क्वेश्चन। ठीक है, और 33वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दर्पण में जो है प्रतिबिंब व वस्तु के बीच की जो है दूरी का अनुपात पूछा गया था, क्या कहलाता है उसको, ये भी पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन था कि नेत्र को जो है वहाँ पर फुलाने व सिकुड़ने का जो काम करता है, ठीक है, मतलब फैलने और सिकुड़ने का जो काम करता है, उसकी क्षमता क्या कहलाती है, ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर गैंग के से संबंधित जो है मिलकर एक अमलगम पदार्थ बनता है, वो क्या पूछा गया था, ये भी बताना था। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर समूह 15 से रिलेटेड एक प्रश्न ये भी पूछा गया था आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो है भ्रूण के विकास के लिए जो है क्या उपयुक्त है, ये भी पूछा गया था।
और कौन सा जो है उपकरण यांत्रिक ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा को चुंबक के रूप में जो है यूज़ करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, टोटल जो यहाँ पर प्रश्न मिले हैं वो 38 प्रश्न यहाँ पर मिले हैं। तो ओवरऑल बात करें यहाँ पर आज के पेपर का, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है आज का 11th-12th का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन पूछा गया था, और जो कि आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे। और इस बार का जो क्वेश्चन था पैटर्न सिर्फ यहाँ पर एक वन विहार वाला मिल रखा था, बाकी जो है अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। सब्जेक्ट आपके वही हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट वही हैं, लेकिन क्वेश्चन के जो यहाँ पर जो है चेंजेस हो रखे थे। अपग्रेडेड क्वेश्चन यहाँ पर कह सकते हैं हम, क्योंकि 11th-12th का अपग्रेड करके यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न को, क्योंकि अभी तक का जो है यहाँ पर सिर्फ वही दे रहा था कि 9th-10th का दे रखा था या आपका पर्यावरण दे रखा था। तो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपका 11th-12th से भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको अगर एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर है तो आप जो है 11th-12th के उससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ सकते हैं जो आपका यहाँ पर टॉपिक दिया गया है।